कभी आपने सोचा है कि जो रिश्ते कभी दिल के सबसे करीब थे वो आज इतने दूर क्यों लगते हैं? क्या हमने सच में उन्हें खो दिया या सिर्फ चुप्पी ने बीच में दीवार खड़ी कर दी? आज हम बात करेंगे रिश्तों की, उन रिश्तों की जो जरूरत से ज्यादा अपनी हैं, लेकिन समझ से बहुत दूर। कहानी की शुरुआत होती है रामू चाचा से, एक 65 वर्षीय बुजुर्ग जो अपने बेटे बहू के साथ रहते थे। पहले सब अच्छा था, चाय पर बातें, रात को हंसी ठिठोली, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में खामोशी घर करने लगी। रामू चाचा की आवाज में कसक थी, अब वो पहले जैसा अपनापन नहीं रहा बेटा, लगता है मैं बोझ बन गया हूँ। यह कहानी सिर्फ रामू चाचा की नहीं है, हमारे आसपास लाखों ऐसे रिश्ते हैं जो संवाद की कमी से मरते हैं। कभी प्यार खत्म नहीं होता, बस हम बोलना छोड़ देते हैं। सबक, पहला कदम है खुलकर संवाद। जो बात दिल में है वो जुबान पर लाओ, वरना रिश्ते मानव नुहार नहीं, मौन युद्ध बन जाते हैं। रामू चाचा के घर में सब कुछ है, एसी, टीवी, किचन, गाड़ी, बस बातचीत नहीं है। वो हर दिन दरवाजे की ओर देखते हैं कि बेटा शाम को आकर 2 शब्द बोलेगा, लेकिन अब वो सिर्फ फोन पर व्यस्त रहता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी भूख सुनने और समझने की है। जो रिश्ते एक समय सबसे मधुर थे, आज वहां सिर्फ खामोशी है। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है जुड़ाव, लेकिन आज हम जुड़े हैं इंटरनेट से, इंसानों से नहीं। रिश्ते बिगड़ते नहीं, धीरे धीरे सूखते हैं बिना देखभाल के। हमें पहले समझना होगा कि हर रिश्ता एक जिम्मेदारी है, लेकिन बोझ नहीं। जब आप दूसरों से उम्मीदें कम करते हैं और देने पर ध्यान देते हैं, रिश्ते खुद बेहतर होने लगते हैं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष देने को तैयार हों, लेने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता बचे तो बोलिए, चुप मत रहिए। 80% रिश्ते सिर्फ इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि हम स्पष्ट बात नहीं करते। रिश्तों में साइलेंट ट्रीटमेंट एक जहर की तरह है। बात करना कमजोरी नहीं, एक सशक्तता है। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सामने वाला गेस करता रहेगा और वहीं से गलतफहमी शुरू होती है। अभ्यास, हर दिन 10 मिनट बिना फोन के सिर्फ सामने वाले को सुनिए। तुमसे बात करके अच्छा लगता है जैसी बातें बोलने में कंजूसी मत करें। जो रिश्ते बातों से बने हैं वो खामोशी से मर जाते हैं। रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार, ईगो। ईगो कहता है मैं क्यों माफ करूं। लव कहता है रिश्ता बचाना है तो कदम बढ़ाना पड़ेगा। कई लोग जीतने के चक्कर में रिश्ता हार जाते हैं। अभ्यास, जब भी लड़ाई हो खुद से पूछिए, क्या मैं सही साबित होना चाहता हूँ या इस रिश्ते को बचाना? सॉरी और थैंक यू 2 सबसे ताकतवर शब्द हैं जो रिश्तों को जिंदा रखते हैं। जहाँ ईगो चलता है वहाँ रिश्ते रुक जाते हैं। लोग प्यार भूले तो जी लेते हैं, सम्मान भूले तो टूट जाते हैं। रिश्तों में मान सम्मान सिर्फ शादी या उम्र का विषय नहीं, हर इंसान की मूल जरूरत है। अगर आप रोज तुम अच्छा कर रहे हो कहें तो सामने वाला खिल जाता है। अभ्यास, हर दिन अपने किसी करीबी को एक तारीफ दे, जेन्युइन होनी चाहिए। सामने वाला जो कर रहा है उसे नजरअंदाज मत कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। जैसे पौधों को पानी चाहिए, वैसे इंसानों को तारीफ और ध्यान चाहिए। प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, वक्त देने से होता है। फिजिकल प्रेजेंस नहीं तो इमोशनल प्रेजेंस तो जरूरी है। मैं बिजी हूँ एक बहाना नहीं, एक आदत बन चुकी है। अभ्यास, रोज एक मील साथ में खाइए बिना मोबाइल के। हफ्ते में एक दिन सिर्फ परिवार बटा पार्टनर के लिए रिजर्व कीजिए। जिसे आप समय नहीं देते वो खुद को अहमियत देना बंद कर देता है। कई बार रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि अंदर से हम खुद ही टूटे होते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, लो सेल्फ वर्थ, ये सब हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं।
इसलिए सबसे पहले खुद को ठीक करना जरूरी है। अभ्यास, जर्नलिंग करें, रोज के भावनाओं को लिखें। सेल्फ केयर पर ध्यान दें, नींद, खाना, मेडिटेशन। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आपके रिश्ते भी शांत होने लगते हैं। रोज कम से कम एक बार बात कीजिए बिना डिस्ट्रैक्शन के। प्रशंसा और माफी देने की आदत डालिए। झगड़े में जीतने की बजाय रिश्ता बचाने को प्राथमिकता दीजिए। खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाइए। जिनसे दूर हो गए हैं, आज ही पहला कदम बढ़ाइए। रिश्ते टूटते नहीं, उन्हें या तो छोड़ा जाता है या सुधार लिया जाता है। फैसला आपका है, रिश्ते को छोड़ेंगे या बचाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब खुद को वो सम्मान देना जो आप दूसरों से चाहते हैं। ये ईगो नहीं होती, ये आपकी आत्मा का आधार होती है। जब आप अपनी बाउंड्री सेट करते हैं तब आप खुद से प्यार जताते हैं। याद रखें, जो इंसान खुद को सम्मान नहीं देता, लोग उसे कभी नहीं देंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट वो नींव है जिस पर बाकी सारी जिंदगी टिकी होती है। मजाक उड़ाना, नीचा दिखाना, ताने मारना, ये सब मानसिक हिंसा, इमोशनल अब्यूज के रूप हैं। अक्सर ये अपमान नजदीकी लोग ही करते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि आप सह लेंगे। पहली गलती माफ हो सकती है, पर बार बार इग्नोर करना खुद की बेइज्जती है। संकेत, रेड फ्लैग्स। आप हर बार सफाई दे रहे हैं। उनकी बातें सुनकर आपके अंदर शर्म, गुस्सा या हीनता आती है। आप डरते हैं कि विरोध किया तो रिश्ता टूट जाएगा। सबसे बड़ी गलती चुप रह जाना। लोग तब तक आपकी सीमाएं लांघते हैं जब तक आप उन्हें रोकते नहीं। जो सहते हैं वो बदलते नहीं, टूटते हैं। अभ्यास, एक बार में शांत और स्पष्ट शब्दों में बोलिए, आपकी ये बात मुझे तकलीफ देती है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। खुद को मिरर में देखकर अफर्मेशन दीजिए, मैं सम्मान के लायक हूँ। मैं खुद के लिए खड़ा हो सकता हूँ। बाउंड्रीज मतलब एक हेल्दी दीवार जिसमें सम्मान की जगह हो। हर सफल रिश्ते में साफ बाउंड्रीज होती हैं। तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम मेरे डिसीजंस को बार बार इनवैलिडेट नहीं कर सकते। आई स्टेटमेंट्स यूज कीजिए। तू हमेशा गलत करता है। मुझे ये ठीक नहीं लगता जब मेरी बातों को बार बार काटा जाता है। बाउंड्री सेल्फिश नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट की ढाल होती हैं। फर्क समझिए। टफ लव, जहां कोई आपको सुधारने की नियत से टोकता है। टॉक्सिक बिहेवियर, जहां कोई आपको बार बार नीचा दिखाता है। अगर कोई आपको बार बार गिल्ट, शेम या फियर में डालता है, वो आपका भला नहीं कर रहा। अभ्यास, खुद से पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते में खुलकर सांस ले पा रहा हूं? क्या मैं अपनी असली पहचान को छुपा रहा हूं? क्या मुझे ये रिश्ता अंदर से तोड़ रहा है? हर रिश्ता जीवन भर का नहीं होता, कुछ लोग सबक सिखाने आते हैं। अगर कोई बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल रहा है, वहां से हट जाना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जीत है। अभ्यास, जर्नलिंग कीजिए, मैं खुद को क्यों वैल्यू देता हूं? डिस्कनेक्ट करने से डरे मत, साइलेंस एक पावरफुल जवाब है। जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वहां आपका रहना जरूरी नहीं। बाउंड्रीज बोलकर नहीं, करके दिखाएं। छुप रहना आदर नहीं, खुद से गद्दारी है। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना सेल्फ लव की शुरुआत है। खुद को हर दिन अफर्म कीजिए, मैं सम्मान के लायक हूं। मैं खुद के लिए खड़ा हूं। मैं जरूरी हूं। दूसरे आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप खुद से इज्जत से पेश आएंगे। जहां सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है, वहां रिश्ता नहीं, बस गुलामी बचती है। जब कोई बार बार आपको नजरअंदाज करता है। मानसिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड निग्लेक्ट। लो सेल्फ वर्थ, जब बार बार कोई आपको नजरअंदाज करता है तो आपके अंदर ये धारणा बनती है, शायद मैं ही लायक नहीं हूं।
इसका सीधा असर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। ओवरथिंकिंग और एंजाइटी। आप हर बात में खुद को दोष देने लगते हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया? यह दिमाग में चिंता और ओवरथिंकिंग के चक्र को जन्म देता है। इमोशनल नंबनेस। धीरे धीरे इंसान इमोशनल पेन को फील करना बंद कर देता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। आप अपने इमोशंस को दबा देते हैं और एक नम मोड में जीते हैं। ट्रस्ट इश्यूज। बार बार की उपेक्षा आपको ये सिखा देती है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप नए रिश्तों में भी इमोशनली डिस्टेंट रहने लगते हैं। डिप्रेशन के संकेत। लगातार अनदेखा किया जाना आपके मूड, एनर्जी लेवल और सोचने की क्षमता पर असर डालता है। नींद, भूख और मोटिवेशन पर भी असर आता है। समाधान, प्रैक्टिकल एंड मेंटल हीलिंग सॉल्यूशंस। 1. रियलिटी चेक करें, ये आपकी गलती नहीं है। सामने वाले का बिहेवियर आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। अफर्मेशन, मैं इग्नोर नहीं किया जाने लायक इंसान हूं। मेरी उपस्थिति मायने रखती है। 2. कम्युनिकेशन से शुरुआत करें। सीधी और शांत भाषा में पूछिए, क्या कोई बात है जिसकी वजह से आप मुझसे दूर हो रहे हैं? इससे आपको क्लैरिटी मिलती है और दूसरे को आपकी प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस पता चलती है। 3. अपने इमोशनल बैंक को भरें। जिनसे आपको रिस्पेक्ट और वार्मथ मिलता है उनके साथ ज्यादा समय बिताइए। म्यूजिक, जर्नलिंग, मेडिटेशन ये आपको खुद से कनेक्ट करते हैं। 4. बाउंड्री सेट करें, रिस्पेक्ट डिमांड करें। अगर कोई रिपीटेडली निग्लेक्ट करता है तो वहां ओपन बाउंड्री छोड़ना खुद को खो देना होता है। अगर आप बार बार मुझे नजरअंदाज करेंगे तो मैं इस रिश्ते से खुद को थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 5. सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड करें। अपने बारे में वो सब लिखिए जो आपको वैल्यूएबल बनाता है। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी मेहनत, आपकी फीलिंग्स। खुद को रोज मिरर में देखकर बोलिए, मैं अहम हूं, मैं सुनने और समझे जाने के लायक हूं। 6. डिस्कनेक्ट करना भी हीलिंग का हिस्सा है। कभी कभी साइलेंस और दूरी ही सबसे बड़ा मैसेज होता है। जो रिपीटेडली आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करता है उसे अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराइए। कभी कभी दूसरों का निग्लेक्ट करना हमें ये सिखाता है कि खुद से जुड़ना सबसे जरूरी है। जो आपको बार बार अनदेखा करता है वो शायद आपका ध्यान नहीं, आपके आत्मसम्मान की परीक्षा ले रहा है। और अब समय है उस परीक्षा में पास होने का। जब कोई आपको नीचा दिखाए, नजरअंदाज करे तो कर्म क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत जैसा करोगे वैसा भरोगे। हर सोच, हर शब्द और हर व्यवहार ब्रह्मांड में एक बीज की तरह बोया जाता है और समय आने पर वो फल बनकर लौटता है उसी इंसान की जिंदगी में। जो व्यक्ति बार बार दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ता है वो असल में अपने भविष्य में वैसी ही उपेक्षा और तिरस्कार को न्योता दे रहा है। ब्रह्मांड निष्पक्ष है, वह भावना और इरादे को रिकॉर्ड करता है, न कि सिर्फ दिखावे को। उदाहरण, जो किसी को नजरअंदाज करता है भविष्य में वही खुद अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार बनता है। जो दूसरों को नीचा दिखाता है एक दिन उसका आत्मसम्मान भी किसी के पैरों तले कुचला जाता है। आप क्या करें? कर्म का जवाब कर्म से नहीं, चेतना से दें। जब आपको नजरअंदाज किया जाए तब बदला मत लीजिए, समझ बढ़ाइए। ये उनके कर्म हैं, मेरा कर्म है खुद को संभालना। नेगेटिविटी को रोकिए अपने अंदर ही, क्योंकि आप जैसा रिस्पॉन्स देंगे वही आपके जीवन में लौटेगा। साइलेंस को गुस्से से नहीं, गरिमा से भरिए। मैं तुम्हारे कर्मों का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी है। कर्म और सेल्फ रिस्पेक्ट गहरा संबंध। सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक कर्म है। जब आप अपनी इज्जत करते हैं तब ब्रह्मांड आपको ऐसे लोगों और हालातों से जोड़ता है जो आपको सम्मान देते हैं। अगर कोई आपको तोड़ रहा है
नजरअंदाज कर रहा है तो उसका कर्म उसी की तरफ लौटेगा। लेकिन आपका कर्म क्या है? अपने भीतर प्रकाश बनाए रखना, सम्मान के साथ जीना और वहां रुकना जहां आपकी आत्मा को इज्जत मिले। क्योंकि अंत में हर कोई अपने कर्म का फल खुद ही काटता है। ध्यान जब कर्म और भावनाएं उलझ जाएं, जब कोई बार बार हमें नजरअंदाज करे और हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचे, तब ध्यान कैसे मदद करता है? 1. ध्यान से हम प्रतिक्रिया नहीं, चेतना में जाते हैं। जब मन दुखी होता है तो हम इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, या तो चुप्पी में जलते हैं या गुस्से में फटते हैं। लेकिन ध्यान सिखाता है मौन में उतरना, ताकि अंदर का तूफान शांत हो सके। ध्यान अभ्यास। हर दिन 10 मिनट अपने मन से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी भावनाओं को देख पा रहा हूं बिना प्रतिक्रिया के? 2. ध्यान कर्मों को न्यूट्रल करता है। जब कोई आपका अपमान करता है और आप उस पर गुस्सा नहीं करते बल्कि मौन और शांति में उतरते हैं, तब आप कार्मिक चेन को वहीं रोक देते हैं। ध्यान से आप अपने कर्म सुधारते हैं और दूसरों के कर्मों का जवाब देने से बचते हैं। 3. ध्यान भावनात्मक जख्मों पर मरहम है। जो निग्लेक्ट से आया दर्द है वो अंदर ही अंदर जमा होता है। ध्यान उसे बाहर लाता है, धीरे धीरे हीलिंग शुरू करता है। हीलिंग टेक्निक, विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आपके सीने में एक घाव है, निग्लेक्ट का घाव। अब कल्पना करें कि वहां से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है, यूनिवर्स से आ रही हीलिंग लाइट। हर सांस के साथ वो घाव भर रहा है, हर सांस के साथ दर्द हल्का हो रहा है। 4. ध्यान हमें कर्म के फल से ऊपर उठाता है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपकी पहचान सिर्फ मैं नहीं रहती, आप चेतना हो जाते हैं। तब सामने वाला चाहे कुछ भी कहे या करे, आप उसका हिस्सा नहीं बनते। अफर्मेशन ध्यान के साथ। मैं शांति हूं। मैं दूसरों के कर्मों से नहीं, अपनी चेतना से प्रभावित होता हूं। ध्यान कोई भागना नहीं है, ये अपने कर्म, अपने दर्द और अपनी आत्मा से मिलने की यात्रा है। जब दुनिया आपको नजरअंदाज करे तो ध्यान में उतर जाइए, क्योंकि वहीं आप खुद को पूरी तरह महसूस करेंगे और वही जगह है जहां यूनिवर्स आपको फिर से याद दिलाता है, तुम काफी हो, तुम प्रकाश हो और तुम्हारा सम्मान ब्रह्मांड से आता है, लोगों से नहीं। जिंदगी में रिश्ते हमारी ताकत भी होते हैं और कमजोरी भी। जब कोई हमें नजरअंदाज करे या हमारा सम्मान न करे तो हमारा दिल टूटता है, लेकिन याद रखिए आपकी असली ताकत आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में है। किसी के कर्म उसके लिए ही फल लेकर आते हैं और आप अपने कर्मों के अधिकारी हैं। आप जितनी इज्जत खुद को देंगे उतना ही ब्रह्मांड आपको सम्मान और प्यार देगा। ध्यान की मदद से आप अपने मन को शांति दे सकते हैं, अपने दर्द को समझ सकते हैं और खुद को फिर से प्यार करना सीख सकते हैं। इसलिए चाहे कोई आपको कितना भी नजरअंदाज करे, आप अपने अंदर के सूरज को कभी बुझने न दें। याद रखिए, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है, और आप वह इंसान बनिए जो अपने कर्मों से रोशनी बिखेरे। दोस्तों, रिश्ते जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं। अगर कोई आपको नजरअंदाज करे या आपकी इज्जत कम करे तो खुद को कमजोर मत समझिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत बनाइए, अपने कर्मों को सही रखिए और ध्यान से अपने मन को शांति दीजिए। याद रखिए, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने दिल में प्यार और सम्मान बनाए रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपने रिश्तों को प्यार और सम्मान दें।